वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने फर्स्ट थ्योरम देखी थी और हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती थी? हमारी फर्स्ट थ्योरम बोलती थी कि अगर हमारे पास कोई एक टेंजेंट गिवन है और उस टेंजेंट को हम रेडियस से ज्वाइन करते हैं, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से हम एक रेडियस ज्वाइन करते हैं, तो वो जो रेडियस है और टेंजेंट है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो उसका हमारे पास कुछ ऐसा एक डायग्राम था कि अगर ये हमारी टेंजेंट है AB पे अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये हमारा सर्कल का सेंटर O है, और अगर इसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो OP है, ये हमारा क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट था। अब हमारे पास सेकेंड थ्योरम जो है वो फर्स्ट थ्योरम का सिर्फ एक कन्वर्स है। फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स इन द सेंस क्या कि फर्स्ट थ्योरम में हमने प्रूव करा था कि अगर एक टेंजेंट गिवन है, एक रेडियस गिवन है, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो अब हमारे पास सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक रेडियस गिवन है और रेडियस का जो एंड पॉइंट है वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो ऐसी है कि रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन है वो क्या होगी? वो टेंजेंट होगी सर्कल की। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, if a line is drawn through the end point of radius perpendicular to it, then the line is a tangent to the circle. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। इस बार हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि हमारे पास एक रेडियस है, उस रेडियस के जहां पर पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन है, जो हमारी लाइन AB है, ये क्या होगी? ये होगी एक टेंजेंट। पहले हमारे पास टेंजेंट गिवन थी और परपेंडिकुलर हमने प्रूव किया था। अभी कन्वर्स कर देना, तो परपेंडिकुलर गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या है? ये एक टेंजेंट। ठीक है, इस टेंजेंट के लिए चलिए, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद आप लिख देंगे गिवन टू प्रूव, ये सब आप लिख देंगे खुद ही। ठीक है, गिवन में आप क्या लिखेंगे? अ सर्कल विद सेंटर O, OP रेडियस, AB परपेंडिकुलर टू OP, टू प्रूव AB इज टेंजेंट। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब ये तो आप प्रूव करेंगे, लेकिन इस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने पिछली थ्योरम में किया था। क्या किया था हमने? कि हमने एक पॉइंट बनाया था Q जो P से अलग है, और OQ को हमने क्या कर दिया था? ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, तो अब जैसा आपको अगर उस थ्योरम का प्रूफ याद होगा, तो वैसा ही कुछ आपको इस थ्योरम में करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो हमारे प्रूफ में हमारे पास क्या है कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब OP इज लेस देन OQ। OP OQ से छोटा होगा हर उस Q के लिए जो AB लाइन पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q इज एक्सटर्नल पॉइंट बोल लीजिए, या फिर ऐसा बोल लीजिए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर OP रेडियस है और OP हम क्या बोल रहे हैं? OP AB के परपेंडिकुलर है। हमें यह पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन से। तो OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब मैं इस लाइन के इधर जाऊं या इधर जाऊं, मुझे हमेशा डिस्टेंस बढ़ती हुई मिलेगी इस पॉइंट से इस लाइन की। तो मैंने क्या बोल दिया? OP इज लेस देन OQ फॉर एवरी Q एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, अगर Q हमेशा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P से अलग है, ठीक है,
Q जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Q इज डिफरेंट फ्रॉम P, ठीक है, P से डिफरेंट है। तो अगर Q P से डिफरेंट है, Q AB पर है, और ऐसे जितने भी Q पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। अगर ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके पास हो रही है, ठीक है, टच करके पास हो रही है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, हमने पढ़ी है टेंजेंट की डेफिनेशन, ठीक है, टेंजेंट की डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल at the point of contact, at the point of contact P, point of contact हमारा P है ना, P is the point of contact। इस point of contact के लिए AB क्या बनी है, हमारी टेंजेंट बनी है। कैसे बनी है, टेंजेंट की डेफिनेशन से। क्यों, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है जो सिर्फ सर्कल को टच करके, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास हो रही है, और वो पॉइंट पर रेडियस के थ्रू वो परपेंडिकुलर है, तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। ये स्टेटमेंट हम प्रूव कर दिए, ठीक है। कैसे प्रूव किया हमने, ये हमने गिवन लिखा, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, एक पॉइंट लिया Q AB लाइन के ऊपर जो P से अलग है, P से अलग है, और हमें पता है कि OP जो है, क्योंकि वो लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो किसी भी पॉइंट और उस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है। तो हमने उस पॉइंट का यूज किया, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूज किया, हमने बोल दिया OP OQ से छोटा है, जहां पर Q क्या आ गया हमारे पास, अब एक्सटर्नल पॉइंट। तो ऐसे जितने भी Q है वो हमारे क्या बन गए, एक्सटर्नल पॉइंट बन गए। और Q जब एक्सटर्नल पॉइंट बन गया तो हमने क्या बोल दिया कि बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारा AB लाइन है वो क्या है, इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। इसी के साथ हमारी सेकंड थ्योरम भी खत्म होती है, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम हम देख चुके हैं। सेकंड थ्योरम क्या थी, फर्स्ट थ्योरम की कन्वर्स है, फर्स्ट थ्योरम की कन्वर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम। टोटल हमारे पास 4 थ्योरम है, राइट। तो 4 थ्योरम हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने सेकंड थ्योरम डिस्कस करी है जो फर्स्ट का कॉन्वर्स थी। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, फर्स्ट थ्योरम थी कि अगर आपके पास कोई एक टेंजेंट गिवन है और आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू एक रेडियस कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसमें क्या था कि अगर एक रेडियस आपके पास गिवन है और परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्कल को पास करके निकल रही है उस टेंजेंट के एंड पॉइंट से, तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। ये हमने प्रूव किया है इस थ्योरम में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।